Hey everyone, welcome to Clat Point and let's start today's session. Probably DU का पेपर जो है वो आपका जुलाई मंथ में होता है और इस बार भी होगा और मई जून में इनका पेपर निकलता है। तो अब ये जनवरी 2021 आ चुका है। आप में से कोई इसको फरवरी में इस वीडियो को देखेंगे, कोई मार्च में दिखेगा। तो ये हमारा जो वीडियो है ना वो बेसिकली बस यही है कि किस तरीके से 4-5 महीने जो बचे हुए हैं इसमें आप ड्यू एलएलबी की तैयारी कर सकते हैं। जो पहले से कर रहा है वो क्या रिवाइज करे, क्या करे, और जो नए एस्पिरेंट यहाँ पे आ रहे हैं ड्यू एलएलबी की तैयारी करने के लिए वो किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करें, ये आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, ड्यू एलएलबी का जो प्रोग्राम है आपको पता है 3 साल का लॉ है। जल्दी से इसको देख लेते हैं। बस एलएलबी एंड पीजी दोनों प्रोग्राम है, बट हम यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हैं, एलएलबी वाले की बात कर रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, इंग्लिश मीडियम में होता है। 2922 के आसपास इसमें सीट्स होती हैं। एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 1 नंबर नेगेटिव का यहाँ पे आप लोगों के लिए होता है। फिर इसमें ये कॉलेज है CLC, लॉ सेंटर 2, दैट्स इट। एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपके पास 50% बैचलर डिग्री होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। SC ST 40%, OBC PWD 45%, और कोई एज बार नहीं है इस एग्जाम में। कट ऑफ नॉर्मली जो है वो 230-40 के आसपास रहती है, तो इतना आपको स्कोर करना है, पर टारगेट हमेशा ऊपर का लेके चलना है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप इन बचे हुए समय में इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले लीगल सेक्शन से हम तैयारी की बात करते हैं। इस पेपर के अंदर लीगल सेक्शन जो है ना वो करीबन 30% के आसपास का पोर्शन कवर करता है, 30-35, और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो टिप्स पे याद करना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि मोटी मोटी किताबें उठा के पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। पतली किताबें भी आती हैं, अरिहंत की आती है, या फिर आप किसी कोचिंग का मटेरियल अगर पढ़ना चाहें, किसी कोचिंग में इनरोल्ड हैं तो वहां का मटेरियल। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिक चीजें पढ़िए, और बहुत ज्यादा आपको कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप थेसिस नहीं कर रहे हैं, आपको PhD नहीं करनी है। आपको अपना ये देखना है कि कॉस्ट बेनिफिट कहां से निकलेगा। तो लीगल में कॉन्स्टिट्यूशन पे अच्छा फोकस करिए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। IPC, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, IPR, इन सब की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्ट्स आपकी होनी चाहिए। इनके लिए आप क्या करिए, एक AP भारद्वाज की किताब आती है, उसमें आपका बेसिक कवर हो जाएगा इन सब्जेक्ट का, वहां से इसको कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें बेसिक कवर हो जाएगा, वो भी वहां से हो जाएगा। तो टाइम अपना बेनिफिट देख के चलो। आप ये चीज देख के चलो कि कॉस्ट बेनिफिट कहां मिल रहा है। ऐसी चीजों को पढ़ो जहां पे आपको लगता है कि ज्यादा नंबर आने के चांसेस हैं, जैसे कि कॉन्स्टी हो गया, IPC हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, टॉर्ट हो गया। IPR, पेटेंट, ये सब थोड़ा छोड़ भी दोगे ना, फैमिली लॉ थोड़ा छोड़ दोगे चलेगा। भैया स्कोर तो 250 करना है, यही सोच के चलो ना। 260 270 करना है ना, तो कुछ 50-60 नंबर नहीं भी आएंगे तो भी चलेगा ना। तो ये देखो कि आपका कॉस्ट बेनिफिट कहां से निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप अभी तक देखिए, आप में से जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो मैगजीन्स पढ़िए करंट अफेयर की, मंथली, बस दैट्स इट। मंथली मैगजीन्स डाउनलोड करिए। अब आपको कहां से लें, कैसे पैसा खर्च करें, कुछ मत करो। आप अलग अलग कोचिंग की मंथली मैगजीन आती है, आप किसी की भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप क्लैट पॉइंट की हमारी मंथली मैगजीन 1 नंबर मैगजीन है, सीधे ऐप डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन से। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, वहां पे मंथली मैगजीन सारी मंथ वाइज पढ़ी हैं। तो आप लोग पिछले साल के, बहुत सारे लोग ना देखो क्या करते हैं, जनवरी फरवरी पिछले साल से उठा लेके पढ़ने लग जाते हैं। मेरा सिंपल सा एक मानना है, मई 2021 से लेके आप पढ़िए, और जितना आगे जब तक पेपर हो रहा है तब तक पढ़िए, दैट्स इट। जो उससे पहले की भी कुछ चीजें होंगी ना वो थोड़ी थोड़ी कवर हो जाएंगी, और उसके बाद की चीजें तो फिर अपने आप सब करंट अफेयर जो ही कनेक्टेड होता है तो कवर हो जाएगा। ज्यादा इंफेसिस आपको करना है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये आपका फोकस होना चाहिए। स्टैटिक जीके के लिए अरिहंत की ना, देखो बहुत सारे लोग लूसेंट पढ़ते हैं स्टैटिक जीके के लिए, मैं फिर बोलूंगा मत पढ़ो। एक अरिहंत की बहुत पतली सी नीली कलर की किताब आती है, मुझे अभी नाम राइटर का मनोहर पांड्या कोई लिखते हैं, अब पता नहीं चेंज हो गए क्या है, पर वो किताब बहुत पतली, 50-60 रुपए की, 4-5 साल पहले तक मिलती थी। वो किताब ले लो, स्टैटिक जीके की, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं हर टॉपिक की, देखो, समझो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, इंग्लिश प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वोकेबलरी एंड ऑल चीजें बढ़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है ना तो न्यूज़पेपर के टच में रहो। जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं वो हमारे चैनल पे द हिंदू एनालिसिस डेली होता है, वो देखो, पर करो। मैथ्स में भी रेशियो, परसेंटेज, एसेट्रा की बहुत सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। जरूरी नहीं है कि ड्यू एलएलबी की ही हो, आप किसी भी एग्जाम की मैथ रेशियो परसेंटेज की क्लास देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना नंबर आपके आने के चांसेस होंगे। अभी मैं आगे तैयारी में आपको कैसे करना है, क्या करना है, उस पर पहुंचूं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्लैट पॉइंट पे भी DU-LLB एंड DU-LLB के क्लासेस एज वेल एज मॉक्स दोनों अवेलेबल हैं। जितनी की आप किताबें खरीदेंगे, मटेरियल खरीदेंगे ना, उतना आप यहाँ पे कर सकते हैं चाहें तो। 7,999 का ये क्रैश कोर्स है आपके एग्जाम के लिए। आपको सब कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा और आपको कुछ भी कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा कोर्स आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो आप में से जो लोग इस कोर्स में इनरोल करना चाहें वो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स को परचेस कर लीजिए। जो लोग कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तैयारी उनको लगता है बहुत अच्छी है, मॉक देना तो मस्ट है ना, तो मॉक के लिए भी आप क्लैट पॉइंट का मॉक्स जो है वो परचेस कर सकते हैं मात्र 1490। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट मिस कर जाते हैं इस प्रिपरेशन में, आप ना हर 15 से 20 दिन में एक मॉक देना शुरू करिए फ्रॉम फेब मंथ या जनवरी के एंड से, क्योंकि मॉक नहीं दोगे ना तो तैयारी आप लोगों की बहुत मुश्किल हो जाएगी। मॉक टेस्ट ना आपको प्रैक्टिस कराएगा, आपको आदत डलाएगा। देखो पता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज होती है सब्जेक्ट्स की, वो भी एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मॉक ना आपको एग्जामिनेशन में ढलने का माहौल प्रदान करती है। आपको एग्जाम कैसे देना है ये डिफरेंट ऑल टुगेदर बॉल गेम है। ये ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो तो आप एग्जाम में भी अच्छा करोगे, इसकी गारंटी नहीं है। मॉक जो होता है यही आपको एग्जाम के लिए तैयार करता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना बहुत सारी चीजें लगती हैं। वहां पे एलिमिनेशन मेथड का यूज होता है, वहां पे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग वहां पे रहता है, प्रेशर रहता है। तो ये चीज जो ज्यादा बेटर मैनेज कर पाएगा वो उस एग्जाम को निकालेगा। तो मॉक टेस्ट इज मस्ट। मॉक टेस्ट आपको देना है तो देना है, बहुत अच्छे से देना है, और हर 10-15 दिन में एक मॉक देना शुरू कर दो। इसीलिए किसी ना किसी कोचिंग के मॉक्स में इनरोल कर लो। आप क्लैट पॉइंट के कर सकते हो, आप बाहर भी कर सकते हो, लेकिन मॉक जरूर से जरूर आपको लेना चाहिए। एक लास्ट में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से कहूंगा कि बहुत सारे लोग ना डिमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी से पहले ही, या फिर अब ये सोचते हैं कि 4-5 महीने ही बच्चे हैं, अब हम कैसे तैयारी करें। बहुत सारे लोग तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बस एक चीज ये बोलना चाहूंगा, जहां चाह है वहां राह है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप लोगों की तैयारी का, सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप लोग सेल्फ मोटिवेशन नहीं रखेंगे, सेल्फ बिलीव नहीं रखेंगे अपने ऊपर, तो कोई और दुनिया की ताकत आके आपका सिलेक्शन नहीं कराएगी। मेहनत करो। 2 मंथ 1 मंथ में मैंने लोगों को सिलेक्ट होते हुए देखा है। इस बार आपने एक एग्जाम्पल सुना है फ्लाइंग बीस्ट का, पर ये तो चलिए बहुत पॉपुलर थे तो इन्होंने इस एज में निकाला, इनका नाम आया। इवन ऐसे 3-4 लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने DU-LLB इस बार 45+ एज के आसपास निकाला है। 2-2 3-3 बच्चे हैं उन लोगों के, प्लस वो लोग गवर्नमेंट एग्जाम मतलब ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं, उसके साथ 8 घंटे 9 घंटे की जॉब के बाद 1-2 घंटे का समय दिया और 2 से ढाई महीने में निकाला है। नाम उन्होंने लेने को अपना मना कर रखा है, अदरवाइज मैं आपको बताता। ऐसे एग्जाम्पल आप लॉ फैकल्टी में चले जाओ DU-LLB के, आपको मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। तो 2-2 ढाई महीने में एग्जाम क्रैक होता है। इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। बहुत लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। मैं नहीं मानता हार्ड वर्क से सिलेक्शन होता है। हार्ड वर्क कर लो ठीक है, बट स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ना कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट वर्क करोगे, हार्ड वर्क थोड़ा कम भी करोगे, चल जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सिंपल सी बात है, 2 लोग थे, राम और श्याम। उनके गुरुजी थे। राम और श्याम को दोनों को एक कुल्हाड़ी दी, कहा कि जाके 10-10 पेड़ काटो, तुम्हारे पास 5 मिनट 10 मिनट का समय है, तुम्हारे पास 10 मिनट का समय। जो राम था ना, उसने अपनी कुल्हाड़ी ली, तुरंत जाके पेड़ काटना शुरू कर दिया। श्याम ने अपनी कुल्हाड़ी को 2 से 3 मिनट शार्प किया और बचे हुए 7 मिनट में पेड़ काटे। आपको पता है ज्यादा पेड़ किसने काटे? श्याम ने, क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क किया, भले हार्ड वर्क कम किया। क्यों भैया? जब कुल्हाड़ी शार्प नहीं होगी तो पेड़ कैसे कटेगा? तो ये एक लॉजिक है जो आपको समझना होगा इस एग्जाम की तैयारी के लिए। दुनिया का कोई सा भी एग्जाम है सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं निकलता है, उसमें स्मार्ट वर्क का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी तैयारी को कुछ इस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा थेसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिलें मिलेंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोग तैयारी शुरू कर चुके हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, आप दिए हुए जो इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा क्लैट पॉइंट का, वहां पे हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल DU-LLB से रिलेटेड इस चैनल पर डाला जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मॉक टेस्ट जरूर देना। इस एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ करो चाहे ना करो, और कहीं ना कहीं अपने आप को इनरोल कर लो, चाहे क्लैट पॉइंट में करो चाहे कहीं और करो। इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।